हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित ओझा और आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आई ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टाइम वर्क के बचे हुए क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पहले के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आपको टाइम वर्क और परसेंटेज और करंट अफेयर्स के जो वीडियोस बने हैं वो अच्छे लग रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि ये आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइम और के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को एक दिन में 7/8 भाग तथा बी और सी मिलकर एक दिन में किसी काम का 5/8 भाग पूरा कर सकते हैं, तो ए बी सी द्वारा एक दिन में किए गए काम का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, ये सवाल मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा था आप लोगों के लिए कि आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के दीजिए। तो धीरेन्द्र ने इसका आंसर दिया भी था, तो हम इसको आगे अब डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये समझना है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम का एक दिन में 7/8 भाग और बी और सी एक दिन में 5/8 भाग तथा पूरा करते हैं, तो ए बी सी द्वारा एक दिन में किए गए काम का अनुपात निकालिए। तो अब देखिए, कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम का एक दिन में 7/8 भाग पूरा करते हैं। ये हम लोग परसेंटेज से पढ़ते आ रहे हैं कि 7/8 लिखने का मतलब क्या हुआ। 7/8 लिखने का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है, वो क्या होता है, वो टोटल वैल्यू होता है, और जो न्यूमरेटर में होता है, जो अंश में होता है, वो रिक्वायर्ड वैल्यू या किया गया वैल्यू होता है। तो ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक दिन में किसी काम का 7/8 भाग। इसका मतलब अगर टोटल काम 8 है तो 8 में से 7 काम ए और बी ने एक दिन में कर दिया। इसका मतलब है कि अगर एक दिन में काम को समाप्त कर देना है तो बचा हुआ काम कितना होगा। बचा हुआ काम होगा एक, चूंकि 8 में से 7 तो हो ही गया, एक होगा, और ये बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा। तो सी एक दिन में अगर तीनों काम करेंगे तो सी एक दिन में एक ही 8 काम का एक भाग करेगा, मतलब एक काम करेगा। फिर कहता है कि बी और सी मिलकर एक दिन में किसी काम का 5/8 भाग पूरा करते हैं। तो अगर बी और सी की बात करें तो बी और सी मिलकर 5/8 भाग पूरा करते हैं। इसका मतलब 8 काम का 5 काम बी और सी मिलकर कर देते हैं एक दिन में। तो अगर एक दिन में काम को समाप्त करना है, तीनों लोग मिलकर करेंगे, इसका मतलब कौन मिसिंग है, ए। एक कितना काम कर रहा है, 8 में से 5 काम बी और सी ने किया है, तो एक कितना काम करेगा, 3। तो अब सोचिए, अगर एक दिन में काम की बात करें तो एक दिन में ए 3 काम करता है, सी एक काम करता है, और एक दिन में अगर 8 काम टोटल होता है तो बी कितना करेगा, ए किया 3 काम, सी किया एक काम, बचा कितना, 8 में से 3 और 1 4 माइनस कर देंगे, तो 8 में से 4 माइनस कीजिएगा कितना आएगा, 4। तो बचा हुआ काम 4 है, तो ये 4 कौन करेगा, बी करेगा। तो अगर एक दिन की काम की बात करें तो एक दिन में सी एक काम करता है, ए 3 काम करता है और बी 4 काम करता है। आपसे पूछा गया कि एक दिन में ए बी और सी के द्वारा किए गए काम का अनुपात निकाल लें। तो ए बी सी के काम का अनुपात कितना होगा, ए 3 काम, बी 4 काम और सी एक काम। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। बस आपको सोचना है, जो आप पढ़ते आए हैं उसको यूटिलाइज करना है। आपको सीखना है कि कैसे हम जो चीज़ें परसेंटेज में पढ़ चुके हैं उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, या आने वाले सम चैप्टर्स में भी आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। इसके लिए उन्हें 6,000 रुपये दिया जाता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जहाँ कहीं भी आपको ए बी सी दिख जाएं और उनके द्वारा किए गए काम के लिए उनके दिनों की संख्या दिख जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन डायग्राम पे चलना है। तो क्या है, ए बी सी, ए बी सी,
और दिन कितना है, ए के लिए 12 दिन, बी के लिए 15 दिन और सी के लिए 20 दिन। सवाल में यही है 12, 15 और 20। तो उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना, 60। फिर भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि 60 हमारा टोटल वर्क होता है, 60 टोटल वर्क होता है। और ये ए के एक दिन का काम होता है, ये बी के एक दिन का काम होता है, ये सी के एक दिन का काम होता है। दूसरी बात यह है कि सवाल में कह रहा है कि उन्हें 6,000 रुपया दिया जाता है, कुल मिलाकर उनको 6,000 रुपया दिया गया है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो आप ये समझिए कि अगर टोटल वर्क के लिए 6,000 रुपया मिला है, तो देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, बी एक दिन में कितना काम करता है, 4, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 3। मतलब ये है कि इनके द्वारा जो किया गया काम है वो अलग अलग है, मतलब तीनों की कार्य क्षमता अलग है। तो सीधा सा ये रूल है कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उतना पैसा पाएगा। तो अगर सब मिला के इनको 6,000 रुपया मिला है, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो टोटल वर्क में ए जितना करेगा उस अनुपात में उसको पैसा मिलेगा। तो अगर हम ए के हिस्से की बात करें, ए का हिस्सा, तो ए के हिस्से की अगर हम बात करें तो देखिए एक दिन के काम की बात करें तो 5, 4, 9, 3, 12, अगर तीनों काम करेंगे तो एक दिन में 12 काम होगा, और 12 में से ए कितना करेगा, 5। तो उस 12 काम में 5 का हिस्सा ए को मिल जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना होगा, 5/12 गुना जितना पैसा मिला है उसका 5वां हिस्सा मिलेगा, तो 6,000। तो भाग दे दीजिएगा, तो 12 पंचे 60, तो ये हो गया 500। तो 5 गुना 500, 2500 रुपया ए का होगा। तो ऐसे ही अगर बी का हिस्सा पूछता है तो 4/12 गुना 6,000, सी का हिस्सा पूछेगा तो 3/12 गुना 6,000। जिसका हिस्सा पूछेगा उसका निकाल देना है। सीधा सा फंडा ये है कि जो व्यक्ति जिस अनुपात में काम करेगा उसी अनुपात में उसको पैसे भी मिलेंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है अगले टाइप का कि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ऐसे सवालों में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सवाल कह रहा है एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के। इसका मतलब है कि एक आदमी जितना काम करेगा उतना काम करने के लिए उतने समय में 2 औरतों की ज़रूरत होगी, और एक आदमी या 2 औरतें जितना काम करेंगी उतना काम करने के लिए उतने समय में 3 लड़कों की ज़रूरत होगी। मतलब ये कि जो एक आदमी की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 2 औरतों की कैपेसिटी के बराबर है, और ये कैपेसिटी 3 लड़कों की कैपेसिटी के बराबर है। मतलब ये कि अगर आदमी और बच्चों की कैपेसिटी की तुलना करें तो एक आदमी की क्षमता 3 बच्चों की क्षमता के बराबर। अगर आदमी और औरतों की क्षमता की बात करें तो एक आदमी की क्षमता 2 औरतों की क्षमता के बराबर। अगर औरतों और बच्चों की क्षमता की बात करें तो 2 औरतों की क्षमता 3 बच्चों की क्षमता के बराबर। तो ऐसे सवालों में हमेशा ये ध्यान रखना है कि उनके क्षमताओं को इक्वेट करना है कि कितना आदमी कितनी औरतों के बराबर है, कितने बच्चों के बराबर है, या कितनी औरतें कितने बच्चों के बराबर हैं, या कितने आदमियों के बराबर है। पहले तो ये सीखना है। दूसरी बात आगे कहता है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। इसका मतलब एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि एक आदमी बराबर 2 औरतें बराबर 3 बच्चे। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबको एक यूनिट में चेंज करना है। एक यूनिट में चेंज करने का मतलब ये है कि सबको या तो आदमी में बदल दीजिए, या तो औरत में बदल दीजिए, या बच्चे में। तो देखिए एक आदमी बराबर 2 औरतें, तो हम लोग क्या करते हैं, औरतें में ही चेंज कर देते हैं। तो अगर हम लोग फिर 2 औरत बराबर 3 बच्चे, तो अगर एक बच्चे की बात करें तो एक बच्चा बराबर 2/3 औरत। अब सवाल में पूछा गया है कि अगर एक आदमी और एक औरत और एक बच्चा मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो मैंने कहा कि सबको एक यूनिट में बदलिए। एक आदमी बराबर कितना औरत, 2 औरत, तो उसको लिखेंगे 2 औरत
प्लस एक औरत, ये औरत में है ही, इसको उसी में रखना है, प्लस एक बच्चा, तो एक बच्चा बराबर 2/3 औरत। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 औरत प्लस 3 औरत प्लस 2 औरत बराबर कितना हो गया, 6 3 9 2 11, 11/3 औरत। मतलब एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा किसके बराबर, 11/3 औरत के बराबर। अब सवाल में कहता है कि एक आदमी अथवा दो औरतें या अथवा 3 लड़के किसी काम को 55 दिन में करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक आदमी किसी काम को 55 दिन में करता है, 2 औरतें उसी काम को 55 दिन में करती हैं और 3 लड़के उसी काम को 55 दिन में करते हैं। तो अगर हम लोगों ने औरत में चेंज किया है तो हम क्या करेंगे, हमको देखना यह है कि 2 औरत किसी काम को 55 दिन में करती हैं, तो लिखेंगे कि 2 औरत किसी काम को 55 दिन में करती है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क बराबर कितना, मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क। तो मैन, अब मैन की जगह मैन हो, वुमेन हो या बॉयज़ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 2 औरतें किसी काम को 55 दिन में करती हैं, तो कह रहा है एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, मतलब 11/3 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर डेज निकालेंगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। औरत तो आप काट दीजिए, औरत से 2 गुना 55 गुना 3/11, 11 से कटाएंगे 5 बार में, तो 5 तिहाई 15 दूना 30, कितना हो जाएगा, 30 दिन। आंसर हो गया। क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ आदमी, औरत, बच्चा वाला सवाल आए तो वही करना है, सबको एक यूनिट में बदल देना है। उसके बाद मैन इंटू डेज का फॉर्मूला यूज़ करिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है कि 3 आदमी, 4 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर किस एक कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है, तो कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले आइए, पहले कहता है प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है। इसका मतलब क्या है कि एक औरत की जो क्षमता है वो 2 आदमियों की क्षमता के बराबर है, तो एक औरत बराबर 2 आदमी। फिर कहता है कि प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। इसका मतलब एक बच्चा बराबर 1/2 आदमी, क्योंकि एक बच्चे की क्षमता आधे आदमी के बराबर है। अब सवाल कहता है कि 3 आदमी, 4 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर एक कार्य को 7 दिन में करते हैं। तो चलिए 3 आदमी, 4 औरत तथा 6 बच्चे, 4 औरत तथा 6 बच्चे, तो क्या करेंगे, पहले सबको चेंज करेंगे एक यूनिट में। तो चलिए, एक औरत बराबर 2 आदमी, तो 3 आदमी, पहले औरत में, क्योंकि सवाल आपसे पूछा गया कितनी औरतें मिलकर, तो चूंकि औरतों में सवाल पूछा गया तो क्या करेंगे, सबको औरत में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 3 आदमी, एक औरत बराबर 2 आदमी, तो एक आदमी बराबर 1/2 औरत, तो 3 आदमी, तो 3 गुना एक आदमी बराबर 1/2 औरत, तो 1/2 औरत प्लस 4 औरत, तो ये तो औरत में ही है, इसको छोड़ देंगे उसमें, 4 औरत प्लस 6 बच्चे, तो 6 गुना 1/4 औरत। एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो गया 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6 औरत प्लस 4 औरत प्लस 6, सॉरी यहाँ 4 नहीं 16 औरत होगा, प्लस 6 औरत, तो कितना हो गया, 16 6 22 6 28, 28/4 औरत। अब सवाल कहता है कि 3 आदमी, 4 औरतें, 6 बच्चे मिलकर किसी काम को
कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में। इसका मतलब ये है कि 3 आदमी 4 औरत 6 बच्चे किसके बराबर हैं? 28/4 औरत के। तो 28/4 औरत किसी काम को 7 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कितनी औरतें मिलकर उस काम को 7 दिन में करेंगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 दिन में। तो अब देखिए यहाँ पूछ रहा औरत कितनी औरतें मिलकर करेंगी। तो 4 सते 28, एक साथ इससे कट जाएगा तो कितना होगा? 7 दिन। तो सॉरी, चूंकि औरत के बारे में पूछा जा रहा है तो दिन कैंसिल हो गया। तो कितनी औरतें हैं? तो 7 औरतें मिलकर उस काम को 7 दिन में कर सकती हैं। चलिए अगला सवाल है, यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 16 आदमी और 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में करेंगे? जबकि 3 आदमी, यहाँ 2 घंटा नहीं 2 दिन समझ लीजिए, 3 आदमी 2 दिन में उतना ही कार्य कर पाता है जितना 5 लड़के 3 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 5 लड़के 3 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये करना है कि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। फिर कहता है नीचे कि 3 आदमी 2 दिन में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना 5 लड़के 3 दिन में कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 आदमी 2 दिन, तो मैन इंटू डेज, 3 आदमी 2 दिन में इतना ही काम करेंगे, बराबर 5 लड़के 5 बॉयज इंटू 3 डेज। यही है ना मैन इंटू डेज। मतलब अगर दिन हम काट दें तो 3 दूना 6 आदमी बराबर 15 लड़के। 6 आदमी की कार्य क्षमता 15 लड़कों की कार्य क्षमता के बराबर है। अब सवाल कहता है कि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 आदमी प्लस 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 16 आदमी और 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो 16 आदमी और 20 लड़के, यही कह रहा है ना, कितने दिन में करेंगे? किससे? इसके 3 गुना कार्य को। तो 3 गुना कार्य है तो क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। अब आइए 3 गुना 10 आदमी, तो क्या कह रहा है? 15 लड़के बराबर 6 आदमी। तो हम लोग क्या करेंगे? आदमी में बदल देंगे। 10 आदमी प्लस 6 आदमी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। अब आइए इधर हो गया 16 आदमी, अब प्लस यहाँ से 15 लड़के बराबर 6 आदमी। तो एक लड़का बराबर कितना हो जाएगा? 6/15 आदमी। तो 20 लड़का बराबर क्या हो गया? 20 से गुना कर दीजिए। 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20 और 3 से 2 बार में तो कितना हो जाएगा? 8 आदमी। तो 20 लड़का बराबर 8 आदमी और गुना डेज। तो भाई ये डेज बराबर निकालेंगे तो 3 गुना 10 और 6 16 आदमी गुना 15 बटे कितना? 16 और 8 24 आदमी। चलिए m कट गया, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, ये 3 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 30 आ गया। तो आंसर कितना होगा? 30 डेज। क्लियर है दोस्तों? तो आज यहीं तक। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मैं दोहरे आत्मविश्वास के साथ आपके लिए मेहनत करूं और आपको आपकी सफलता दिलाने में सहयोग कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।